नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। मिजोरम में आम आदमी पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव, नॉर्थ ईस्ट में करेगी विस्तार। आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी सक्रिय राजनीति की भूमिका निभाएगी और इन राज्यों में संगठन का विस्तार करेगी। वह विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। पार्टी मिजोरम विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत करने जा रही है। सोमवार को नॉर्थ ईस्ट राज्यों के प्रभारी राजेश शर्मा ने पार्टी मुख्यालय में मिजोरम विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि संगठन विस्तार के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी नॉर्थ ईस्ट प्रकोष्ठ का गठन होगा। नॉर्थ ईस्ट की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को यकीन है कि उनकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया। INDIA गठबंधन में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भले ही क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर लिया हो, लेकिन वह इंडिया को लीड करने में अपना पलड़ा भारी रखना चाहती है। इसके लिए उसने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने पर फोकस करना शुरू किया। इसके साथ वह अब मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर भी काफी मुखर हो रही है। राजनीति बताते हैं कि कांग्रेस ने पहले पश्चिमी यूपी में मुस्लिम नेताओं पर फोकस करना शुरू किया। बीते दिनों पूर्व विधायक इमरान मसूद की घर वापसी के बाद राष्ट्रीय लोक दल के कद्दावर नेता रहे नवाब कोकब हमीद के बेटे नवाब अहमद हमीद को कांग्रेस में शामिल किया गया। कहीं कहीं सपा द्वारा दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने यह कदम उठाया, जिससे उसका गठबंधन में नेतृत्व यूपी में भी बरकरार रहे। DMS से दूध की सप्लाई बंद होने के कारण लोग परेशान, दुकानदारों ने रोया अपना दुखड़ा। DMS की सप्लाई बंद होने से नई दिल्ली क्षेत्र में रहने वालों की सुबह खराब हो गई। वीकेंड के पहले दिन दूध के लिए कई दुकानों तक भटकना पड़ा, जबकि कई लोगों को बिना दूध की चाय से ही काम चलाना पड़ा। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग सहित अन्य अस्पतालों को दूध के लिए मदर डेयरी पर निर्भर होना पड़ा। दरअसल DMS के दूध में कास्टिक सोडा मिलने के बाद लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ऐसे में DMS की सप्लाई बंद होने से उपभोक्ताओं को दूसरी कंपनी की तरफ रुख करना पड़ा। मांग बढ़ने के कारण उक्त की सप्लाई भी प्रभावित हुई। कई जगहों पर सुबह 7 बजे ही दूध का स्टॉक खत्म हो गया। कालीबाड़ी मार्ग स्थित फ्लैट में रहने वाले मनोज ने बताया कि सुबह DMS के बूथ पर जब पहुंचे तो बताया गया कि आज दूध नहीं आया। पहाड़ों में बारिश बर्फबारी की चेतावनी, बढ़ेगी ठंड। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 से 3 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई। IMD ने कहा कि यह सीजन का पहला तीव्र पश्चिमी विक्षोभ है और 17 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत को प्रभावित करेगा। पश्चिमी विक्षोभ मौसम प्रणालियां जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं और उत्तर पश्चिमी भारत में बेमौसम वर्षा लाती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब में भी सोमवार को भारी बारिश हो सकती है। इस अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है। यमुना घाट पर वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी ने किया निरीक्षण। नाव में कई अधिकारी भी रहे मौजूद। दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता सोमवार को कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का दौरा करने पहुंचे, जहां उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। यमुना में प्रदूषण का स्तर कितना है, साथ ही नदी में बर्फ की सफेद चादर नजर आई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी दोनों ने यमुना घाट का दौरा किया और प्रदूषण के स्तर को जाना।
दोनों इस दौरान नाव पर सवार हुए और उनके साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने यमुना में प्रदूषण के स्तर के बारे में जाना। वीडियो में देख सकते हैं कि एक ही नाव पर भाजपा के दोनों नेता नजर आ रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL पर, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। पेट्रोल भरवाते भरवाते कट गए 800 लोगों के चालान। इधर आप अपनी गाड़ी में 500 रुपए का तेल डलवा रहे हैं और उधर कैमरे की मेहरबानी से 10,000 रुपए तक का चालान कट जाए। शायद ही ऐसा किसने सोचा होगा, लेकिन दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की अनूठी पहल से पिछले 1 महीने में ऐसा हुआ है। दरअसल CCTV कैमरे की मदद से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर नकेल कसने का प्रयास किया गया। परिवहन विभाग ने राजधानी दिल्ली के 4 पेट्रोल पंप से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। लोग अपनी गाड़ी में तेल डलवाते, तब तक कैमरा उनके नंबर प्लेट का फोटो खींच लेता। नंबर प्लेट के फोटो आने के साथ ही गाड़ी की कुंडली भी खुल जाती और पता चल जाता कि गाड़ी का PUC यानी पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट है भी या नहीं। यह पायलट प्रोजेक्ट छोटे स्तर पर शुरू किया गया ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका कारगर होने का पता चल सके। हमास के रॉकेट हमले के खिलाफ इजराइल का आयरन बीफ सेना ने लेजर एयर डिफेंस तैनात कर पलट दिया पासा। हमास के आतंकी हमलों के कारण पश्चिमी एशिया का देश इजराइल लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच इस देश की तकनीकी श्रेष्ठता पर भी बात हो रही है। दरअसल इजराइल तकनीक के मामले में कई देशों से काफी आगे है। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्र के खारे पानी को साफ करने की तकनीक की बात करें या सैन्य मोर्चे पर अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की इजराइल की चर्चा तकनीक और ताकत के मामले में आत्मनिर्भर होने के कारण सबसे अधिक होती है। अब ईरान ने इजराइल को दिया अल्टीमेटम, कहा आक्रामकता को बंद करो वरना मेरा भी हाथ ट्रिगर पर है। इजराइल की सेना गाजा में जमीनी हमले करने को तैयार है। इस बीच इजराइल हमास जंग ने मध्य पूर्व में तनाव को बहुत बढ़ा दिया। स्थिति यह है कि लड़ाई कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। ईरान ने इस संबंध में इजराइल को खुली धमकी दी है। ईरान ने कहा कि उसका हाथ ट्रिगर पर है। ईरान ने इजराइल से कहा है कि वह फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रामकता को तत्काल समाप्त करें। ईरानी विदेश मंत्री होसेन अमीराबदोलियान ने इजराइल के प्रति अटूट समर्थन के लिए अमेरिका की भी आलोचना की। अमीराबदोलियान ने कहा कि अगर इजराइल की आक्रामकता नहीं रुकी तो क्षेत्र के सभी ताकतों के साथ में ट्रिगर पर है। दिल्ली के नारायणा में केमिकल लीक होने से अफरा तफरी, आंखों में जलन, बंद कराने पड़े स्कूल। नारायणा के C ब्लॉक इलाके में रसायन लीकेज की दुर्गंध के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर पुलिस, फायर विभाग और जिले की आपदा प्रबंधन टीम समेत NDRF मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि एक गोदाम के अंदर डिब्बों में रखे किसी रसायन में लीकेज हुआ। जिला प्रशासन के मुताबिक सोमवार सुबह 9 बजे लीकेज से बदबू की सूचना मिली थी। दुर्गंध का असर कम करने के लिए फायर विभाग की टीम ने वहां पानी का छिड़काव किया। वहीं DMA की टीम ने उसका असर रोकने के लिए मिट्टी डाली। खतरे को देखते हुए 100 मीटर के दायरे में मौजूद सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल में तुरंत छुट्टी करने के निर्देश दिए गए। इलाके में कुछ दूर तक पानी का छिड़काव भी कराया गया, जिससे रसायन का असर कम किया जा सके। हिसार दुकानों में घुसा अनियंत्रित ट्राला, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। जिले के हांसी में लघु सचिवालय के समीप स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर रविवार देर रात एक अनियंत्रित ट्राला टी पॉइंट के सामने बनी दुकानों में घुस गया। इस हादसे में 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में दुकान के पीछे बने मकान में सो रहे परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। ट्राला रात को तोशाम से बजरी लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह ट्राला लघु सचिवालय के समीप स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर पहुंचा तो
वह शहर की तरफ मुड़ने की बजाय सीधा दुकानों में जा घुसा, जिससे राजीव स्वीट्स व रेस्टोरेंट तथा किसान तंबाकू सहित 3 दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा। इससे तीनों दुकानों के शटर व बीम टूट गए तथा दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। राज स्वीट्स के मालिक राजीव के अनुसार तीनों दुकानों में 7-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने दुकानदारों की शिकायत पर ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देश की राजधानी दिल्ली की जनता में चर्चा का विषय बने उर्मिल ज्वेलर के पास हमारी टीम ने जाकर सच को जानने के लिए उर्मिल ज्वेलर के मालिक सुरेश सोनी से बातचीत की। उर्मिल ज्वेलर्स में सोने का रेट दूसरे ज्वेलर से लगभग 2000 प्रति तोला कम है। हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल ने जाकर सुरेश सोनी से जानना चाहा कि क्या कारण है कि वह बाजार से सस्ते दाम पर सोना बेच रहे हैं। सोने के भाव को लेकर हमारी टीम के मन में भी शंकाएं थी, लेकिन जब हमारे संवाद हरिंदर कौशल ने सुरेश सोनी जी से पूछा कि वह कैसे इतने सस्ते दाम पर सोना बेच रहे हैं, कहीं आप मेकिंग चार्ज तो ज़्यादा नहीं ले रहे या सोने की शुद्धता में कहीं कोई कमी तो नहीं है, तो सुरेश सोनी जी ने बताया कि उनके पास कोरिया से मंगवाई हुई गोल्ड टेस्टिंग मशीन है, जिसकी शुद्धता की 100% गारंटी है। आप उसमें कभी भी सोना चेक कर सकते हैं। उर्मिल ज्वेलर्स में जेवरात की क्वालिटी और डिजाइन ग्राहकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र है और उर्मिल ज्वेलर्स पर 1 किलोग्राम का भी सोने का सेट उपलब्ध है। 500 ग्राम का मंगलसूत्र ग्राहकों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सोनी जी ने बताया कि उनके यहाँ पर जो ये ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, उसका मुख्य कारण ही हमारी सोने में शुद्धता, मार्केट से कम मेकिंग चार्ज, सोने के साथ स्टोन का वजन ना करना ही हमारी विश्वसनीयता का पैमाना है, जिसकी वजह से हमारी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। हमारी टीम ने उपस्थित ग्राहकों से बातचीत की और सोनी जी के दावे को 100% सत्य पाया। आप भी उर्मिल ज्वेलर्स पर जाकर लाभ ले सकते हैं। सोनी जी ने बताया कि डायमंड के ऊपर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और